Hello बच्चों, let's read this question. The question says draw the graph of the function fx is equals to 1 plus 2x when x is less than 0, 3 plus 5x when x is greater than or equal to 0, hence find its range. तो हमें जो question given है सबसे पहले हम उसका key concept डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमें डोमेन एंड रेंज पता होना चाहिए क्या होता है. सो domain is the set of all x coordinates के जो हम सेट को बोलेंगे वो डोमेन हो जाएगा. एंड रेंज जो होता है, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल y कोऑर्डिनेट्स के सेट को हम रेंज बोलेंगे. तो हमें यहाँ पर फंक्शन जो गिवन है दैट इज fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x जब x इज लेस देन 0 है एंड 3 प्लस 5x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ से सबसे पहले हम डोमेन फाइंड आउट कर लेंगे फंक्शन की, जिसको हम df से डिनोट करते हैं. तो डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स. कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं डोमेन के लिए. अब हमारे पास हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम x इज लेस देन 0 के लिए ले लेते हैं. x इज लेस देन 0 के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है fx, हम उसको y के इक्वल ले लेंगे. y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x. अब यहाँ पर हम साइड में छोटी सी टेबल प्लॉट कर लेते हैं x और y की वैल्यूज के लिए. अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू लेंगे और यहाँ पर हम y की वैल्यू लेंगे, तो ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. तो जब हम x इज इक्वल्स टू, x हमें लेस देन 0 लेना है, तो जब हम x इज इक्वल्स टू -1 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू -1, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू -1 के इक्वल आ गया. जब हमने x -1 लिया तो y भी हमारे पास माइनस का 1 आया. एंड जब हमने x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 लेंगे तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -3. तो जब x इज इक्वल्स टू -2 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी. अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन गिवन है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो फंक्शन जो है उसको हम y के इक्वल ले लेंगे. y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5x हो जाएगा. अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू ले लेंगे. x की कुछ वैल्यूज रख के y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक टेबल में उन्हें रखेंगे टेबल के फॉर्म में. तो जब हम x हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है, तो सबसे पहले हम x इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं. x इज इक्वल्स टू 0 पर y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 3 के इक्वल आ जाएगा. तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y हमारे पास 3 आया. एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 तो y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 8 के इक्वल आया. तो x इक्वल टू 3 लेने पे y की वैल्यू हमारे पास 8 के इक्वल आई. यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे. तो ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, दिस वन इज माइनस y एक्सिस, और ये हमारे पास माइनस का x एक्सिस हो गई. तो यहाँ पर हम, ये हमारा ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 है. अब यहाँ पे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, 2, 3, 4, similarly positive 1, 2, 3 और 4. ऐसे ही माइनस y एक्सिस पे ये हमारे पास हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और नेगेटिव x एक्सिस पे -1, -2, -3 और -4.
अब हमें जो पॉइंट गिवन है वो है जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू भी -1 होगी। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया -1, 1 जब x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू भी हमारे पास -3 है। तो यहाँ पर ये पॉइंट लाई करेगा -2, -3 एंड नेक्स्ट है हमारे पास जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। तो ये हो गया पॉइंट हमारा 0, 1 कोऑर्डिनेट। एंड जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 8 होगी। तो ये कहीं ऊपर जाके यहाँ पे कहीं लाई करेगा जहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 होगी। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज जो हो जाएगी इस फंक्शन की वो हम ग्राफ से देख सकते हैं, जिसको हम RF से डिनोट करते हैं। दैट विल बी इक्वल टू -∞ to 1 यूनियन 3 to infinity। ये इस क्वेश्चन के लिए रेंज हो जाएगी। दिस इज अवर आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।